में व्याकरण के समान परिचय के बारे में बात करते हैं आज, जिसमें हम लोग देखेंगे कि व्याकरण जो शब्द है वो बना कैसे। तो इसमें देखिए कि बी इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा। देखिए एक मिनट, बी उपसर्ग लगा है इसमें। देखिए व्याकरण में बी उपसर्ग है, बी उपसर्ग, और इसमें है आंग और क्री धातु। ये है बी उपसर्ग है, ये दोनों धातु है, और ये जो है ये प्रत्यय है, लयुट। बी उपसर्ग पूर्वक आंग और क्री धातु लग के लयुट धातु प्लस लयुट प्रत्यय लग के क्या बना है? व्याकरण। व्याकरण शब्द को जान गए। अब इसमें लिख रहा है कि व्याक्रियते व्युत्पदन्ति शब्दा अनेन इति व्याकरण, यानी कि व्याक्रियते व्युत्पदन्ते शब्दा अनेन इति व्याकरण। अब इसका मतलब क्या होता है आगे समझिए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जिस शास्त्र द्वारा शब्द साधुत्व का प्रतिपादन किया जाए वह व्याकरण शास्त्र है। कह रहा कि अनेन इति व्याकरण, वह व्याकरण शास्त्र है। व्युत्पदन्ते शब्दा, जिस शब्द के द्वारा व्याक्रियते साधुत्व की प्रतिपादन की जाए। तो किसके द्वारा साधुत्व की प्रतिपादन की जाए? तो व्याकरण के द्वारा। तो अब आपको यहाँ पे एक शब्द आ रहा है कि शब्द साधुत्व की प्रतिपादन। शब्द साधुत्व की प्रतिपादन, ये क्या है? शब्द साधुत्व, जैसे कि हम आम बोलचाल की भाषा में बोलते हैं ना कि वो जो लड़का है बहुत साधुवाद जैसा बात करता है, एकदम साधु के जैसा बात करता है। तो आप समझ गए कि साधु की वाणी क्या होती है? साधु की वाणी में शुद्धता होती है। तो व्याकरण भी क्या करता है? शब्दों के उच्चारण में शुद्धता लाती है, लिखावट में शुद्धता लाती है। चलिए आगे चलते हैं। इसमें अब देखते हैं कि महाभाष्य में व्याकरण को शब्द अनुशासन कहा गया है। जो भी हम ऊपर बात कर रहे थे उसमें, इसमें अब आप यहाँ पे मेन ध्यान दीजिए। यहाँ पे ये महाभाष्य, इसको समझिए। ये जो महाभाष्य है, महाभाष्य में व्याकरण को शब्द अनुशासन, ये क्वेश्चन पूछता है, डायरेक्ट पूछा जाता है कि शब्द अनुशासन व्याकरण को कहाँ कहा गया है? तो महाभाष्य में। व्याकरण को शब्द अनुशासन कहाँ कहा गया है? महाभाष्य में। अब देखिए इसमें हम लोग आज क्या पढ़ रहे हैं? व्याकरण के सामान्य परिचय। तो व्याकरण के बारे में जानेंगे कुछ। देखिए आगे चलते हैं, व्याकरण के बारे में जानते हैं। व्याकरण कितने प्रकार के होते हैं? व्याकरण 2 प्रकार के होते हैं। आगे दिखाते हैं आपको व्याकरण कितने प्रकार के होते हैं। व्याकरण 2 प्रकार के होते हैं। एक व्याकरण, इसको पहला भी दे सकते हैं, इसको दूसरा भी। व्याकरण 2 प्रकार, ये है लौकिक और ये है वैदिक। अब आप लौकिक और वैदिक में अंतर कैसे समझेंगे? लौकिक जो अभी हम पढ़ रहे हैं, जो हम लोगों के समझ में आ रहा है, और जो वैदिक व्याकरण है अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं व्याकरण, वो लौकिक व्याकरण। जो मॉडर्न है या ट्रेडिशनल के लोग जो पढ़ रहे हैं वो लौकिक। और वैदिक व्याकरण जो है वो अलग है। अलग है कैसे? उसको हम लोग बहुत कठिनता से समझते हैं। और लौकिक व्याकरण, जैसे कि आप कभी समास पढ़े होंगे संस्कृत में, तो उसमें एक उदाहरण है राज्ञः पुरुषः। उसमें राज्ञः पुरुषः, या फिर कोई और भी उदाहरण ले लीजिए, नीलोत्पलम ले लीजिए या कुछ और ले लीजिए। तो उसमें आपको पहले लौकिक विग्रह करना पड़ता होगा, उसके बाद पहले वैदिक विग्रह करते होंगे समास में, वैदिक विग्रह,
और उसके बाद लौकिक विग्रह करते होंगे। ठीक है, जब आप लौकिक विग्रह करते होंगे और वैदिक विग्रह, तो सेम यही प्रक्रिया है कि व्याकरण दो प्रकार के होते हैं, लौकिक और वैदिक। आगे चलते हैं। लौकिक और वैदिक, आप जब संस्कृत पढ़े होंगे कभी कहीं और भी, तो उसमें आपको शिक्षा के बारे में बताया गया होगा। जो सबसे फेमस शिक्षा है व्याकरण, संस्कृत व्याकरण में, वो पाणिनीय शिक्षा है। अब बात आती है कि पाणिनीय शिक्षा किस वेद से है, तो ये ऋग वेद का है। इसमें पूछ देगा कि पाणिनीय शिक्षा किस वेद से संबंधित है, तो हम लोग ऋग्वेद, हम लोग ऋग्वेद बोल सकते हैं, होता भी है। अब देखिए, अब अगर आगे दिखाते हैं, अगर अब हम लोग व्याकरण को पढ़ें, इससे पहले अगर आप कहीं पे पढ़े होंगे, क्या बोलते हैं उसको, छंद शास्त्र। छंद शास्त्र अगर पढ़े होंगे तो उसमें व्याकरण को वेद का मुख्य माना गया है। जैसे कि व्याकरण को वेद का मुख्य माना गया है। अगर कहीं इससे पहले वेद पुरुष का मुख्य, किसको, व्याकरण को अगर छंद शास्त्र अगर आप पढ़े हैं, उसमें देखिएगा कि व्याकरण को क्या कहा गया है, तब वेद पुरुष का मुख्य। इससे भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देगा। ये तो छंद शास्त्र का टॉपिक है, तब भी हम कुछ थोड़ी चर्चा कर देते हैं। छंद पादौ तु वेदस्य, छंद पादौ तु वेदस्य, यानी कि छंद पादौ तु वेदस्य, वेद का पैर कौन है, वेद का आँख कौन है, वेद का मुख कौन है, वेद का हाथ कौन है, ये सारी चर्चा छंद शास्त्र में होती है। तो इसमें बस एक ही जानिए, अभी हमें को एक ही याद करना है, क्योंकि हम व्याकरण पढ़ रहे हैं। तो व्याकरण को वेद पुरुष का मुख्य माना गया है। आगे चलते हैं। अब व्याकरण शास्त्र के प्रयोजन, व्याकरण शास्त्र के प्रयोजन के बारे में आप भी जान रहे होंगे कि रक्षा करता है किसका, व्याकरण शास्त्र जो है वो रक्षा करता है किसका, शब्दों के उच्चारण का, शब्दों के अनुशासन का, जो महाभाष्य में कहा गया है। आगे हम बताएंगे कि महाभाष्य किसका है। नहीं तो देखिए, हम आपको यहीं पे दिखाते हैं। देखिए लिखा हुआ है, ये यहाँ पे देखिए, थोड़ी सी इमेज फट रही है PDF। ये जो पतंजलि हैं वो महाभाष्य से लिखे हैं, और महाभाष्य में क्या कहा गया है कि व्याकरण को शब्द अनुशासन, महाभाष्य को क्या कहा गया है, शब्द अनुशासन। चलिए आगे दिखाते हैं। अब हम यहाँ पे थे कि व्याकरण को कैसे कैसे क्या करना है, चलिए दिखाते हैं। व्याकरण के प्रयोजन, इस शब्द को पकड़िएगा। व्याकरण शास्त्र तो ऐसे ही, मतलब फॉर्मेलिटी दिखाने के लिए सामने मोदी खड़ा है तो उसको कह दें कि मोदी जी हैं, बस वही व्याकरण को इज्जत देने के लिए हम लोग व्याकरण शास्त्र लिखे हैं। लेकिन व्याकरण शास्त्र के क्या कर रहे हैं हम लोग, प्रयोजन, उपयोग कहाँ कहाँ, देखिए इसमें मेन प्रयोजन देखिए, इसमें हम लोग रक्षा करता है। पहला में आप देख सकते हैं, इसका 4 प्रयोजन है व्याकरण शास्त्र के, 5 प्रयोजन है। व्याकरण शास्त्र के कितने टोटल प्रयोजन है, टोटल 5 प्रयोजन है। इसमें से देखिए, रक्षा करता है पहला, किसका, शब्दों का, नियमों का उपयोग करता, आगम करता है। जैसे कि आगम देखिए बताते हैं कि धन, मिल गया, आई तो संधि हो गया, और एक आगम ऐसे होता है, देखिए आगम, जैसे हम लोग एक सूत्र आपके सामने लिखते हैं, इको यानी चीचा। अभी हम लोग आगम को देख रहे हैं, इको यण अची, इको यण चीचा। इसमें क्या कहता है कि इक के स्थान पर यण का आगम हुआ, यण का आगम, लेकिन एक शर्त है कि बाद में अच रहना चाहिए, यानी कि स्वर रहना चाहिए। इस बात को आप समझे होंगे। अब देखिए यहाँ पे, अब हम आगे चलते हैं लघु की ओर। लघु छोटा कर देता है,
जैसे कि समास, समसनम पद समासम, समसनम पद समासम, जैसे कि राज्ञः पुरुषः, अलग अलग लिख रहे हैं, या फिर एक लीजिए नील धन उत्पल, ठीक है, नीलोत्पल। अब इसको एक करेंगे, नीलोत्पल, देखिए हम क्या लिखते हैं, नीलोत्पल। अब इसको हम जब नीलोत्पल लिखे हैं तो नील अलग लिखा हुआ है और उत्पल अलग, तो इसको छोटा कर दिया ना व्याकरण, बस। ये समास भी तो व्याकरण शास्त्र के ही अंदर आता है। असंदेह, जैसे कि हम किसी शब्द को पहचाने, जैसे कि अव्ययी भाव में ले लीजिए ना किसी को, अव्ययी भाव में क्या होता है कि उत्तर, ये जो प्रथम रहता है वो प्रधान होता है, अव्ययी भाव में अव्यय पद लगा होता है उसमें। तो अव्ययी भाव में ही लीजिएगा कोई भी उदाहरण, तो उसमें देखते हैं कि असंदेह, व्याकरण से संदेह नहीं होता। पांचवा जो हम देख रहे हैं, ये जो हम देखेंगे, ये असंदेह, हम व्याकरण शास्त्र पढ़ेंगे तो उससे कोई संदेह नहीं होगा कि ये संधि का शब्द है कि ये संधि का शब्द है कि समास का शब्द है, ये हमारे पास संदेह नहीं रहता है। ये होता है व्याकरण शास्त्र का प्रयोजन 5। अब हम लोग देखते हैं कि व्याकरण जो परंपरा हुई, व्याकरण परंपरा, वो हम लोगों के पास पहुंची कैसे, कैसे कैसे आए, उसको हम लोग देखते हैं। व्याकरण परंपरा की सबसे पहले जो ज्ञान थी वो ब्रह्मा को थी, ब्रह्मा भगवान को। ब्रह्मा भगवान फिर किसको बांटे, बृहस्पति को, और बृहस्पति फिर किनको दिए, इंद्र को, इंद्र किनको दिए, भारद्वाज को। यहाँ पर देखिए व्याकरण परंपरा की ज्ञान, व्याकरण परंपरा की जो ज्ञान है वो ब्रह्मा को मिला। ब्रह्मा के पहले ब्रह्मा, बृहस्पति, इंद्र, भारद्वाज, फिर ऋषि आए, फिर ब्राह्मण आए। यहाँ पे व्याकरण शास्त्र का प्रयोजन 5 और ज्ञान 6, ज्ञान 6 में हम लोगों के पास आया है। अब व्याकरण शास्त्र की शाखा देखिए, व्याकरण की शाखा, अब देखिए व्याकरण की शाखा 2 होती है, एक ऐन्द्रिय व्याकरण और दूसरा माहेश्वर व्याकरण। माहेश्वर व्याकरण, अगर आप माहेश्वर सूत्र को नहीं जानते हैं, नहीं देखे हैं, तो आप हमारे वीडियो को जाके हमारे चैनल पे विजिट करके माहेश्वर सूत्र को आप देख सकते हैं। इसमें ट्रिक के साथ समझाया गया है कि आप याद कैसे करें। आप उसको एग्ज़ाम हॉल में, मान लिया जाए कि आपका ग्रेजुएशन का पेपर हो रहा है और उसमें व्याकरण माहेश्वर सूत्र से कुछ वैसा प्रश्न प्रत्याहार से पूछ दिया और आपको माहेश्वर सूत्र याद नहीं है, तो बस एक ट्रिक से आप पूरे माहेश्वर सूत्र को लिख सकते हैं। उस ट्रिक को आप वहाँ पे जाके देखिए। मैं थोड़ा सा हिंट करता हूँ कि उस ट्रिक है चप कटत। बस इतना ही हमें याद रखना है। आप अगर यहाँ पे सुन लेंगे कि चप कटत से हम पूरा माहेश्वर सूत्र लिख दें तो असंभव है, क्योंकि उस जो 15 मिनट का वीडियो है उसको पूरा देखना पड़ेगा आपको। अब इसमें देखिए इंद्र व्याकरण, इन व्याकरण में, चलिए अपने टॉपिक पे आते हैं। व्याकरण की शाखा, व्याकरण की शाखा 2 प्रकार से, कितने हैं, 2। व्याकरण की शाखा टोटल कितने हैं, 2। पहला इंद्र व्याकरण और दूसरा माहेश्वर व्याकरण। व्याकरण जो हमारे पास क्या है, अभी जो हमारे पास संस्कृत की व्याकरण शाखा उपलब्ध है वो माहेश्वर व्याकरण, माहेश्वर परंपरा उपलब्ध है। इसमें भगवान शंकर द्वारा जो माहेश्वर सूत्र दिए गए हैं उसी से तो व्याकरण शुरू हो रहा है। अब इसमें देखिए इंद्र व्याकरण, इंद्र व्याकरण के बारे में पूछेगा ये क्या है, तो इसके बारे में तो अभी उतना कोई बताया ही नहीं है क्या। इसमें कांतक, इसको इंद्र व्याकरण को कांतंत्र भी कहा जाता है, और वाचस्पति परंपरा भी इंद्र व्याकरण में आती है, ठीक है। और माहेश्वर व्याकरण को तो आप जान ही रहे हैं। इसमें माहेश्वर परंपरा, जैसे ही आएंगे उसमें पाणिनि आएंगे, और पाणिनि जहाँ पहुँच गए उसमें से तार्किक और मनोवैज्ञानिक निश्चित है। इसको याद करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है कि व्याकरण की कितनी शाखा। अभी हम आपको कितना कितना चीज़ पढ़ाएं, देखिए याद करने के लिए। सबसे पहली बात तो आपको हम ये दिखाएं, देखिए कि व्याकरण कैसे बना।
तो बी उपसर्ग पूर्वक आंग और क्री धातु लग के लयुट प्रत्यय से व्याकरण बना। ठीक है, एक ये चीज़ याद करना है। दूसरी हमको याद करना है, ये देखिए यहाँ कि महाभाष्य में व्याकरण को क्या कहते हैं, शब्द अनुशासन। और महाभाष्य है किसका, पतंजलि का। ये भी आप ध्यान रखिएगा कि महाभाष्य ये जो लिखा हुआ है, महाभाष्य किसका लिखा हुआ है, पतंजलि का। आगे हम बताएंगे व्याकरण कितने प्रकार के, व्याकरण के कितने प्रकार के होते हैं, लौकिक और वैदिक व्याकरण। एक भी रिवाइज करवा दे रहे हैं। और पाणिनि शिक्षा में व्याकरण को क्या कहा गया है, व्याकरणम स्मृतम। पाणिनि शिक्षा में मुखम व्याकरणम स्मृतम, मुखम व्याकरणम स्मृतम, समझ रहे हैं, मुख्यम व्याकरणम स्मृतम। और दूसरी बात, व्याकरण को क्या कहते हैं, वेद पुरुष का मुख। ये याद करना है, देखिए स्टार लगा के रखते हैं। और प्रयोजन 5 है, व्याकरण परंपरा 6 है, 6 करें। व्याकरण परंपरा की विधि इसमें लिखा हुआ है जिसमें 6 स्टेप है। और व्याकरण की शाखा इसमें आप देख लिए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे याद कर चुके होंगे। आइए अब व्याकरण संप्रदाय, टोटल व्याकरण के 9 संप्रदाय हैं। अब ये जो है वीवीआई कर लीजिएगा आप लोग, वीवीआई एकदम ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें जितना स्टार लगाना है लगा सकते हैं आप। व्याकरण के त्रिमुनि, अब त्रिमुनि मतलब समझ रहे हैं, मुनि तो है लेकिन उसके पहले त्रि लगा हुआ। इसमें इसका मतलब क्या है कि 3 मुनि, व्याकरण के 3 मुनि। तो व्याकरण के 3 मुनि कौन कौन है, जो सबसे इम्पोर्टेंट है। तो इसमें सबसे पहली बात है कि पाणिनि है, कात्यायन है और पतंजलि है। ठीक है, ये तीनों का नाम आप सुने होंगे, तीनों का नाम आप सुने होंगे, लेकिन तीनों के बारे में आपके पास बहुत कम जानकारी होगी। पाणिनि का और एक नाम है सूत्रकार। अगर कहीं भी व्याकरण में सूत्रकार की चर्चा होती है, कहीं पे भी, या पूरे बुक में, साहित्य में कहीं पे भी सूत्रकार की चर्चा होती है तो हमें पाणिनि से समझना चाहिए। अगर कहीं पे वार्तिककार या रुचि की चर्चा होती है, दूसरा हम देखिएगा इसका, सॉरी एक मिनट, इसमें देखिए वार्तिककार या रुचि की चर्चा होती है तो कात्यायन। और ऐसे भी पूछ देता है कि एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा कि इनमें से सूत्रकार कौन है, और वो लिख देगा पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि, 1-2 और कोई नाम दे देगा। ठीक है, पर कैट मैट कुछ भी दे सकता है। पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि। अगर आपको पता नहीं है कि सूत्रकार कौन है तो आप कात्यायन मार दें या जो मार दें, गलत करके चले आइएगा। फिर डायरेक्ट क्वेश्चन ये भी बनेगा कि ये बताइए कि व्याकरण के त्रिमुनि इनमें से कौन है, और पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि इनमें से सभी, इनमें से कोई नहीं। ऐसे क्वेश्चन लगा देता है डायरेक्ट। फिर यहाँ पे पूछ देगा कि इनमें से भाष्यकार कौन है, या पतंजलि का दूसरा नाम क्या है, या भाष्यकार किसे कहते हैं। इस टाइप से भी क्वेश्चन परीक्षा में आने लगे हैं। तो ये भी आई है कि पाणिनि, ये क्वेश्चन यहाँ से बनना है। अगर व्याकरण का समान परिचय चैप्टर है, उसमें संज्ञा प्रकरण है, तो एक नए क्वेश्चन या इस संज्ञा प्रकरण से जो बता रहे हैं उसमें से बनना ही बनना है आवश्यक। अब देखिए पाणिनि जो सूत्रकार है, पाणिनि को सूत्रकार कहते हैं, कात्यायन को रुचि वार्तिककार कहते हैं, पतंजलि को भाष्यकार कहते हैं। ये इतना चीज़ हमें याद करना है। यहाँ से देखिए कितना क्वेश्चन बनेगा। आप देखिए अब इधर कृति, यहाँ पे देखिए एक शब्द लिखा हुआ है कृति। अब जैसे हमारी कृति क्या है कि हम यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं, क्लास करवा रहे हैं, वीडियो बनवा रहे हैं। आपकी कृति क्या है कि आप पढ़ रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, या फिर जो भी कर रहे हैं, आपकी कृति ये होगी। तो पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि, पहले के लोग भी कृति करते थे, यानी कि रचना करते थे। आप भी पढ़ रहे हैं, पाणिनि का कृति यानी कि रचना क्या किए हैं, वो अष्टाध्यायी का रचना किए हैं। अगर पूछ देगा कि अष्टाध्यायी का लेखक कौन है, पाणिनि, ऐसे भी लिख सकता है कि इनमें से अष्टाध्यायी के लेखक का नाम बताइए, या इनमें से अष्टाध्यायी के रचयिता कौन है, और नाम दे दिया पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि। आप कंफ्यूज हो गए, परीक्षा में गुम होकर चले आए, फिर आएंगे बोलेंगे पेपर हार्ड था। अब तैयारी बढ़िया नहीं होगी, पेपर हार्ड लगेगा ही।
अब आगे चलते हैं कि वो पूछ देगा कि कात्यायन, या फिर पूछ देगा सूत्रकार किस ग्रंथ के रचयिता थे, और अष्टाध्यायी भी दे देगा। वररुचि किस ग्रंथ के रचयिता थे, वार्तिक दे देगा, जिस वर कात्यायन को वार्तिककार भी कहा जाता है। पतंजलि को भाष्यकार और महाभाष्य के रचयिता थे। सॉरी। अब आगे देखिए, पाणिनि के बारे में, त्रिमुनि के बारे में हल्की हल्की चर्चा कर लेते हैं, जिससे आपको थोड़ा सा और डीपली हो जाए। पाणिनि का जन्म जो था, पाणिनि का जन्म, एक मिनट, पाणिनि का जन्म कहाँ हुआ था? 500 ईसा कब हुआ था? 500 ईसा पूर्व में। और कहाँ हुआ था? इस क्वेश्चन को देखिएगा, कहाँ? शालातूर में, शालातूर पाकिस्तान में। पाणिनि को हम लोग पाकिस्तान का मन में अगर चिन्ह आता है तो आप समझ ही रहे होंगे। और पिता कहाँ के थे? पिता कौन थे? शलंक, और माता दाक्षी। पाकिस्तान का इसे भी हम नाम नहीं सुनना चाहते हैं। देखिए पाणिनि, और वहाँ से बहुत अच्छे मतलब ये व्याख्याकार रहे, ग्रंथाकार रहे, संस्कृतकार रहे, तब तो ये हमारे थी। आगे देखिए, कृति इनकी क्या थी, रचना क्या था? अष्टाध्यायी। अब अष्टाध्यायी के बारे में आप जानते होंगे कि शब्द अनुशासनम आप सुने होंगे, अभी सुने थे ना कि शब्द अनुशासन कहाँ? महाभाष्य में। कौन कहा? महाभाष्य किसका लेखक है? बताए थे कि कहाँ महाभाष्य में कहा गया है, किसको? व्याकरण को। अब देखिए, अष्टाध्यायी कैसा ग्रंथ है? शब्द अनुशासन ग्रंथ है। उसमें कितने प्रत्येक 8 अध्याय, अष्टाध्यायी में टोटल। अब कृति अष्टाध्यायी की बात करते हैं। देखिए, अष्टाध्यायी में अध्याय की संख्या, यह लिखा हुआ अध्याय समझिएगा 8, और प्रत्येक अध्याय में, इसमें से लिख देते हैं प्रत्येक अध्याय में कितना? 4 पाद हैं। अब देखिए, पाद हैं, अंतः कुल कितने? तो 8 चौका 32 पाद हो गए ना। अतः कुल कितने पाद हुए? 32 पाद। अब देखिए, आप ये नहीं समझ पा रहे होंगे कि 8 अध्याय है, उसमें भी 4 पाद है, प्रत्येक अध्याय में 4 पाद है। आप नहीं समझ रहे। जैसे कि आप अगर मॉडर्न युग के हैं, यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं, तो आप तो मोबाइल यूज़ करते होंगे, आप मोबाइल यूज़ किए होंगे या कर रहे हैं। तो आपको समझाने के लिए एक छोटा सा हम बात बताते हैं कि आप एक फ़ाइल बनाएं, कोई एक फ़ाइल बनाए, मान लिया जाए म्यूज़िक नाम से आप एक फ़ाइल बनाए, उसके अंदर भी आप एक 4 फाइल बना के रखे हैं। वैसा एक फ़ाइल बनाया आप म्यूज़िक के नाम से, उसके अंदर, जिसको आजकल इंग्लिश में लोग सब फाइल बोलते हैं, सब फाइल किसके है? म्यूज़िक फाइल के अंदर 4 सब फाइल है। और ऐसा आप म्यूज़िक से बनाएं, मूवी से बनाएं, जैसे मूवी से एक फाइल, तीसरी फाइल आप बना लिए वीडियो गेम, चौथी फाइल बना लिए वीडियो, 5वीं फाइल आपके पास है व्हाट्सएप, और सब फाइल के अंदर 4 सब फाइल है। 8 फाइल बना है, उसमें 4 सब फाइल है, तो 8 चौको 32 पाद होगा। वही फाइल को हम लोग यहाँ पे पाद के रूप में दर्शा रहे हैं। बस आगे देखिए, अब ये समझाने की बातें थी मोबाइल की। आगे चलते हैं। अब फाइल के रूप में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होंगे। अब देखिए, अब इसमें एक चीज़ और क्वेश्चन पूछता है अष्टाध्यायी से, जो बहुत पॉपुलर है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये लगभग हर परीक्षा में पूछा जाता है। संस्कृत से अगर कोई भी एग्ज़ाम रिलेटेड है तो उसमें जितने शिफ्ट में एग्ज़ाम होंगे, उसमें से कोई ना कोई एक शिफ्ट में ये 2 क्वेश्चन पूछी जाती है कि अष्टाध्यायी का प्रथम सूत्र, वृद्धिरादैच है, और अंतिम सूत्र अह है। इसको याद करना बहुत इम्पोर्टेंट है। और अगर आप क्रम से भी पूछ देगा, देखिए कात्यायन के बारे में आप जानते हैं, त्रिमुनि तो जान ही गए होंगे। अब आप ये सोच रहे हो कात्यायन को हम लोग क्या कहते हैं, तो वर रुचि। पहला क्वेश्चन कि कात्यायन का वर रुचि भी नाम है। जन्म 350 ईसा पूर्व में हुआ है, कृति वार्तिक है, यानी कि रचना। और देखिए इसमें क्या है कि 1500 सूत्रों पर
4000 से 5000 वार्तिक लिखे हैं। कौन? कात्यायन। 836 जो वार्तिक है वो सिद्धांत कौमुदी का है। एक जैसे अभी बुक आपको हम माहेश्वर सूत्र में दिखाए थे, कौन बुक? लघु सिद्धांत कौमुदी। वैसे ही मध्य सिद्धांत कौमुदी होता है और एक सिद्धांत कौमुदी होता है। सिद्धांत कौमुदी से 836 वार्तिक है उसमें। आगे चलते हैं, पतंजलि के बारे में जानते हैं कि पतंजलि का जन्म, पतंजलि 200 ईसा पूर्व। इसमें 25 अहिक है। अहिक यही भी चैप्टर की तरह होता है, समझे? जैसे कि उसमें 32 पाद थे, 8 अध्याय थे, इसमें भी 25 अहिक हैं। और पतंजलि से 2 क्वेश्चन और पूछा जाता है, किसका? कृति। तो पतंजलि की कृति आप जान रहे हैं क्या है? पता होगा, अभी बताएं। महाभाष्य किसका है? पतंजलि का है। यहाँ पे ऐसे लिख भी दें क्या? महाभाष्य। महाभाष्य किसका है? पतंजलि का। अब महाभाष्य पे टीका लिखा है, कौन? कैट। कैट कौन टीका? प्रदीप टीका। और नागेश उद्धोर्त टीका लिखा है। आगे चलिए, ये याद करने की चीजें हैं। अब देखिए, और प्रमुख व्याकरण ग्रंथ और भी है 2-3। अभी हम आपको बता रहे थे। अभी हम चर्चा किए व्याकरण ग्रंथ की, जिसमें से अन्य पर रामचंद्र की एक, ये देखिए ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। रामचंद्र की प्रक्रिया कौमुदी एक ग्रंथ है। और अभी हम सिद्धांत कौमुदी की चर्चा किए हैं आप लोगों के सामने, वो किसका है? भट्टोजी दीक्षित का है। और लघु सिद्धांत और मध्य सिद्धांत कौमुदी की भी चर्चा किए हैं, वो दोनों किसका है? वरदराज का है। ये जो है 2 और 3 नंबर का जो 3 पुस्तकें बता रहे हैं, हम भी आई है। ये इससे क्वेश्चन आती है एग्जाम में, पूछ देगा कि भट्टोजी दीक्षित का किसके लेखक हैं, या पूछ देगा इसमें से व्याकरणकार का नाम बताइए। तो आपको याद रखना है। आगे चलिए, अब देखिए इसमें बताते हैं कि हम लोग व्याकरण में समान परिचय पढ़ रहे हैं। तो व्याकरण के समान परिचय में आपको वर्ण भी जानना जरूरी है कि संस्कृत में कुल वर्णों की संख्या, कुल वर्ण है, संस्कृत में कुल वर्णों की संख्या 42। अब आपसे पूछ लें हम कि वर्ण की संख्या तो टोटल 42 है, लेकिन वर्ण भी तो 2 हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण, जिसको संस्कृत में स्वर वर्ण को अच कहते हैं। अच कितने हैं टोटल? अच देखिए कल ही बताते हैं 9, माहेश्वर सूत्र में टोटल 9 हैं। अब अच में भी 2 भाग हो गया। आप संयुक्त वर्ण भी पढ़े होंगे और मूल स्वर, संयुक्त स्वर और मूल स्वर। जैसे कि व्यंजन वर्ण में आप पढ़े होंगे हिंदी में कि जैसे छ, त्र, ज्ञ 4 संयुक्त व्यंजन वर्ण हैं। उसी प्रकार से यहाँ पे संस्कृत में स्वर में 5 मूल स्वर हैं और 4 संयुक्त स्वर हैं। अब देखिए अ, यू, री, री, ये क्या है? मूल स्वर। हिंदी और संस्कृत में बहुत अंतर है, ये हैं संयुक्त स्वर। तो आपको याद करना होगा कि स्वर जो हैं वो टोटल 9 हैं और मूल स्वर 5 हैं, संयुक्त स्वर 4 हैं। और पहले वाले जो 5 हैं वो मूल स्वर हैं, लास्ट वाले जो 4 हैं वो संयुक्त स्वर हैं। आगे चलते हैं, इसको देखिए। अब हम स्वरों की संख्या, स्वरों की संख्या 9 अभी चर्चा किए ना। अब यहाँ पे व्यंजन, हल वर्ण की संख्या, व्यंजन को क्या कहते हैं? हल। हल की संख्या 33। कहाँ तक है? व, र, है, ह, य, व, र आदि। अब देखिए, अब व्यंजन 33 हुआ कैसे कैसे, इस बात को आप समझिए। स्वर को हम समझाए ना कि 5 हो गया मूल स्वर, 4 हो गया संयुक्त स्वर। 5 क्या है? मूल स्वर। 4 क्या है? संयुक्त स्वर। 5 + 4 = 9 हो गया। ठीक है। अब यहाँ पे व्यंजन, व्यंजन की बात करते हैं। इसमें देखिए
स्पर्श या उदित वर्ण। स्पर्श वर्ण कितने हैं हिंदी में? 25। स्पर्श वर्ण को क्या कहते हैं? और उदित वर्ण 25 ये हो गए। आपको हम माहेश्वर सूत्र में सल प्रत्याहार, यण प्रत्याहार, ये तीनों के बारे में, दोनों के बारे में बताए हैं। आप वीडियो को देखिए जाके माहेश्वर सूत्र को, उसके बाद आपको पता चलेगा ये दोनों प्रत्याहार के बारे में। अब सल प्रत्याहार में श श आता है, यण प्रत्याहार में यह वह 4 और 4 8, 25 और 8 कितना होता है? 25 + 8 कितना होगा बताइए आप ही? 25 और 5 30, 30 और 3 33, टोटल कितना हो गया? 33। अब आगे देखिए व्यंजन वर्ण 33। अब आगे देखिए ये संयुक्त वर्ण। संयुक्त वर्ण तो संस्कृत में भी रहेंगे। संयुक्त वर्ण किससे क्या होता है ये आपको पता ही होगा। ये जो संयुक्त वर्ण है आप देख चुके होंगे कि ज्ञ ज और य से मिलके बना है, त्र त और र से मिलके बना है, छ त्र ज्ञ, छ जो बना है वो क और स के मिलके बना है। अभी हम आपसे पाणिनि शिक्षा के भी ऊपर में बात किए हैं, आगे आपको हम पाणिनि शिक्षा के बारे में बता रहे हैं। देखिए 1 मिनट, पाणिनि शिक्षा, पाणिनि शिक्षा। जब हम पाणिनि शिक्षा के बारे में बात कर रहे हैं तो पाणिनि शिक्षा में स्वर की संख्या 21 से 22, ये VVI है। देखिए स्टार लगा के रखे हैं हम, ये टोटल VVI है। पाणिनि शिक्षा में स्वर की संख्या 21 से 22 और व्यंजन की संख्या 42। तो कुल वर्ण पाणिनि शिक्षा में 63 से 64 है। अब देखिए 63 64 कहाँ से आ रहा है? स्वर अगर 21 22 होगा तो इधर भी होगा। और यम वर्ण की संख्या पाणिनि शिक्षा में यम वर्ण आता है उसकी 4, जो यहाँ पे है संयुक्त। अब आगे देखिए प्रत्याहार निर्माण। आप कहते हैं हम बार बार प्रत्याहार की बात करते हैं कि अच प्रत्याहार, हल प्रत्याहार, अस प्रत्याहार। ये प्रत्याहार बनते कैसे हैं, ये निर्माण कैसे होता है? यहाँ पे मेन क्वेश्चन ये है कि प्रत्याहार न, तो भाई संस्कृत है तो संस्कृत में व्याकरण है, वो भी तो साहित्य है नहीं, तो व्याकरण में सब कुछ का सूत्र होता है। तो प्रत्याहार संज्ञा विधायक सूत्र एक है, आदि आदि अंत्यन संहिता, आदि अंत्यन संहिता। इसको हम आपको तोड़ते हैं, संधियों का खेल है। 1 मिनट रुक जाइए। देखिए इसमें आदि रंतयेन, देखिए यहाँ से हम लिखते हैं आदि अंत्यन संहिता मने आदि अंत्यन संहिता लिख दिए। ये प्रत्याहार, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये प्रत्याहार विधायक संज्ञा सूत्र है। अब इसको आप तोड़ के समझिए कि प्रत्याहार बनता कैसे है। र जो है ये देखिए विसर्ग संज्ञा यहाँ पे लगेगा। देखिए आपको लगाते हैं आदि, लिख दिए आदि, अभी 2 विसर्ग दे दिए। ये जो र हुआ, हरा से मार्क करते हैं, ये जो र है वो विसर्ग हो गया और आ बन गया। आ तो आप देखें अंत न है, तयेन, अंतयेन संहिता। संहिता माने निकट होता है, नजदीक होता है। वो कह रहा है कि आदि मतलब शुरू, यहाँ से आदि मतलब शुरू, अंतेन, और यंतेन मतलब अंत, ये जो अंत है, अंत। आदि और अंत के जो सबसे निकट शब्द होगा, उसके बीच में जो शब्द होगा संहिता, उसको क्या, वो कैसे, उससे जो शब्द बनेगा वो प्रत्याहार होगा। जैसे अच प्रत्याहार, अच प्रत्याहार में कौन कौन शब्द आते हैं? आयुण, यों, लिरिक, ऐसे
सॉरी लिरिक भूल दिए। ओच ये सब आता है ना, आई ऊण से लेके ओच तक, इसमें आता है अच प्रत्याहार में। और हल प्रत्याहार में देख ही रहे होंगे कहाँ से, है और अट से लेके लन तक आता है। तो इसी प्रकार प्रत्याहार आदि अंत्यंत संहिता, इस सूत्र को, आदि अंत्यंत संहिता, इस सूत्र को आप अच्छे से समझ पाए होंगे। और आगे चलते हैं कि अष्टाध्यायी में कुल कितने प्रत्याहार। ये भी इम्पोर्टेंट वाली बात है कि अष्टाध्यायी में जो माहेश्वर सूत्र है उससे अष्टाध्यायी में कुल कितने प्रत्याहार हैं, 42 प्रत्याहार, याद करना पड़ेगा। और कभी 42 कब होते हैं, सामान्यतः 41 देखा जाता है, लेकिन कभी कभी उरन रप्रह एक सूत्र है, इसको सूत्र के रूप में भी गिनते हैं प्रत्याहार के रूप में। जो उरन रप्रह, ऊपर वाला जो र है, र को प्रत्याहार मानकर, र को प्रत्याहार मानकर 42 कर दिया जाता है। अब आगे देखिए, आपको दिखाते हैं। हमारी पीडीएफ की क्वालिटी थोड़ी ख़राब हो सकती है, वीडियो की क्वालिटी ख़राब होगी, लेकिन इसमें जो मैटर होगा वो ख़राब नहीं होगा, वो कंटेंट जो है वो कहीं और अच्छों से बेस्ट होगा। आप अगर आपको अच्छा लगे तो देखिएगा। अब यहाँ पे देखिए फिर से एक बार, बररुचि किसको कहते हैं, बररुचि कहते हैं किसको, कात्यायन को। और कात्यायन क्या लिखे हैं आप बताइए, वार्तिक कार किसको कहते हैं, बररुचि किसको कहते हैं, आप समझ ही रहे होंगे। आपको अगर नहीं है तो वीडियो को फिर से पीछे करके देखिए। अब देखिए वार्तिककार क्या कह रहे हैं कि चय व ज्ञम प्रत्याहार को मिलाकर कुल 44। आप देखिए पाणिनि के अनुसार 42, वार्तिककार के अनुसार 44, 44 प्रत्याहार टोटल के। कैसे कैसे, ये क्वेश्चन ऐसे पूछता है घुमा के, आप याद लग रहा है कि 42, 44, 41 ऐसे कर लेंगे, हो गया बस खेला खत्म। आपको आसान लग रहा होगा, लेकिन एग्जाम हॉल में जाइएगा पूछ देगा क्वेश्चन कि वार्तिककार के अनुसार कितने प्रत्याहार थे, या फिर ऐसे पूछ देगा 44 याद है पूछ दिया, इसमें से ये बताइए कि वार्तिककार का दो अलग इसमें से कौन प्रत्याहार है। तो आपको चय या यम ये दोनों दे देगा, आपको याद रखना है। अच दे देगा, हल दे देगा, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। हैं पतंजलि पाणिनि के अनुसार कितने प्रत्याहार हैं, तो आप 42 लिख देंगे, लेकिन फिर उसमें भी ध्यान रखना है कि उरन रफरह 41 सामान्यता है, लेकिन अगर उरन रफरह को मिला दिए, उरन रफरह किसके अनुसार प्रत्याहार है, तो पाणिनि के अनुसार, और उससे आपका 42 हो जाएगा। इस चीज़ को याद रखना होगा। अब देखिए कुछ हम माहेश्वर सूत्र के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे माहेश्वर सूत्र में, माहेश्वर कलर चेंज कर लेते हैं। माहेश्वर सूत्र में 2 बार प्रयुक्त इत संज्ञक वर्ण न है, 2 बार प्रयुक्त व्यंजन वर्ण कौन है माहेश्वर सूत्र में, है हैवरट में, हैवरट, सॉरी एक मिनट, हैवरट एक ये हो गया, एक हल जो लास्ट वाला है, हल। देखिए इसमें 2 बार है प्रयोग हुआ है और 2 बार न इत संज्ञा का वर्ण प्रयोग है। कहाँ पे, एक बार हल में, अति हैवरट के बाद जो एक है लड़ में हो गया है एक, और योंग एक स्वर में हुआ है 2, आप ये ध्यान दीजिएगा। अब आगे चलते हैं। अब देखिए इसमें कह रहा है माहेश्वर सूत्र के अनुसार सर्वाधिक प्रत्याहार बनाने वाले इत संज्ञक वर्ण, पूछ दे रहा है कि माहेश्वर सूत्र आप देखे होंगे, उसमें सर्वाधिक प्रत्याहार कितने बार बनता है, सर्वाधिक 6 बार प्रत्याहार बनता है। वो कौन बनाता है, श और ल। इसमें से 2 क्वेश्चन निकल रहा है कि माहेश्वर सूत्र में ऐसा कौन सा 2 शब्द है, इत संज्ञक ऐसा कौन सा 2 इत संज्ञक वर्ण है जो सर्वाधिक प्रत्याहार बनाते हैं। तो श और ल कितने बार, 6 बार। स से देखिए यहाँ पे कितने बार, 6 बार प्रत्याहार कौन कौन, अस, हस, बस, झस, जस, बस। ल से अल, हल, वल, झल, रल, सल। देख लिए। अब आगे चलते हैं अन्य प्रत्याहार की ओर।
अण प्रत्यय, अण प्रत्याहार, इसको कहीं कहीं अण पढ़ा जाता है, हम लोग बिहार की भाषा में अन्न पढ़ा जाता है। प्रत्याहार का निर्माण, अब अण प्रत्याहार का निर्माण दो तरह से होता है, दो प्रकार से। एक अण प्रत्याहार में स्वर वाले अयूण, और एक अण प्रत्याहार अण, इसमें बस आ आएगा। इसमें 3 शब्द आएंगे, आपको दिखाएं, अ, ई, उ और न। इसमें से आ 1, 2, 3, ये 3 शब्द आ गए, और इसमें से एक ही शब्द आएगा अ। अब बात होती है कि संज्ञा, बात करके यहाँ पे स्वर्ण संज्ञा की, संज्ञा प्रकरण पढ़ रहे हैं व्याकरण के बारे में, तो स्वर्ण संज्ञा के बारे में बात करते हैं कि स्वर्ण संज्ञा क्या है। तो स्वर्ण संज्ञा के बारे में अगर बात करते हैं तो उसमें तुल्यास प्रयत्नम स्वर्णम, ये एक सूत्र है। स्वर्ण संज्ञा की एक सूत्र है कि तुल्यास प्रयत्नम स्वर्णम, स्वर्ण संज्ञा का एक यही सूत्र है। चलिए वीडियो बहुत लंबा हो गया, यहीं तक अंत करते हैं।